उनके भवन में पहुंच गए। कृष्ण हड़बड़ा कर अपने पलंग से उठे, कहे भैया आप क्यों आ गए? आप राजा हैं, आपको बुला लेना चाहिए, खबर करना चाहिए, क्यों आ गए? कहा कृष्ण मैं क्या कहूं, यही तो कहना है, मैं कहने को राजा हूं लेकिन कुछ हूं नहीं। कहा कि कैसे? राजा आप हैं, मुकुट आपके सिर पर है, शासन आपका चलता है। कहा कि ठीक कहते हो, शासन मेरा चलता है लेकिन बात सारी तुम्हारी होती है। कहा कि कैसे कहते हैं भैया? कहा कि यह बात समझो, घर दो आदमी कोई घर में लड़ रहा हो, किसी के घर के युद्ध में हम लोगों को जाना चाहिए? वो उसका घर का युद्ध है, आपस का युद्ध है। और दुर्योधन जानते हो कि धर्मात्मा है, सारे ऋषि मुनि उसी के यहाँ साथ रहते हैं, इन पांचों भाइयों का कोई ठीक नहीं है, तो उसके साथ तुमको जाना जरूरी है। कहा कि भैया आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम धर्म का साथ लेंगे ना, तो भाई धर्म दुर्योधन के साथ है ना। कहा कि यह निर्णय आप ही करिएगा, क्या यही यह धर्म है? हमारे यहाँ 5 को 6 अतताई कहलाए हैं। भैया जरा सुन लीजिए, 6 तरह के अतताई कहलाए हैं। एक अतताई वह कहलाया है जिसके घर में कोई आग लगा दे, पहला। दूसरा जो है विष दे दे, दुर्योधन ने विष दिया है भीम को। दूसरा इसके खांडव वन में आग लगाया है सब। तीसरा है किसी औरत के साथ छेड़खानी करे, अतताई है। द्रौपदी का वह चीर हिरण किया है। और 5वां है जुआ में खेलकर संपत्ति हरण कर ले, किसी की संपत्ति छीन ले, वह जुआ खेलकर संपत्ति हरण किया है। यह सब अतताई है और शास्त्र कहता कि इन अतताइयों को दंडित करना चाहिए। बलराम चुप, कहे ना, तुम्हारे तर्क के आगे हम नहीं टिकेंगे। राजा हम बने हैं, लेकिन बात तुम्हारी रखी जाती है। कहे भैया आप ही बताइए अतताई है या नहीं है? ये सब हमारे शास्त्र में कहा गया है, इन कर्मों को अतताई कहा गया है और इन अतताइयों को दंडित करना चाहिए। पांडव कौन सा दोष किए हैं आप बताइए? अब बड़ी लंबी सांस लेने लगे अपने चेला के लिए, मैं क्या करूं, आखिर मैं क्या करूं, बोल। तुम युद्ध में जाएगा ही? कहा कि हां। अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा ना, चक्र सुदर्शन तो नहीं उठाएगा? नहीं भैया नहीं उठाएंगे। वचन देता है ना? तो हाँ वचन आपको दे रहे हैं। तो बोलो मैं क्या करूं? यहां से जब युद्ध होगा और हमारे शिष्य पर आफत आएगी तो मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा। अरे भैया एक काम करिए, आप बड़े भाई हैं, आप पिताजी को लेकर चारों धाम का तीर्थ यात्रा कर लिए। कहा कि तीर्थ यात्रा का यही समय है। कहा कि अब देखिए पिताजी भी, अब बड़े भाई का फर्ज होता है पिता को तीर्थ यात्रा कराना, तीर्थों में जाकर दान पुण्य कराना, तीर्थों में पिंडदान कराना। हमारे पिताजी का आप जानते हैं कि जिन जेल में ही रहे, हम लोग कोई सुख सुविधा नहीं दिए, और आप संजोग से बड़े भाई हैं, आप सम्राट हैं, इसलिए आपका फर्ज होता है भैया कि उनको चारों धाम के लिए निकल जाइए। चारों धाम के लिए। तब तक से उनके पिताजी भी आ गए। वसुदेव कहे कि बलराम ये पिताजी, कृष्ण ठीक कह रहा है, मेरी भी बड़ी उत्कट इच्छा है चारों धाम करने की। तुम बड़े पुत्र हो, तुम्हारा कर्तव्य होता है हमको चारों धाम कराने का। बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी होता है बेटा। कहा चलिए पिताजी जब आप ही कह रहे हैं, आप भी तो इन्हीं की बात मानिएगा ना। अब बलराम जी जो हैं अपने पिता को लेकर निकल गए चारों धाम यात्रा पर। कृष्ण जी युद्ध के रणभूमि में पहुंच गए। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धीष्टधूमनो विराटश्च सात्यकीश्च पराजित द्रुपदो द्रौपदश्च सर्वस्य पृथ्वीपते
सौभाद्रश्च महाबाहु शंखानमग्धौ पृथक पृथक। कहते हैं कि श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी और तथा एवं धृष्टधुम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजान अलग अलग शंख बजाए। आपके यहाँ के भी राजा विराट और दूत्रापति अभिमन्यु भी उसमें है। देखो, पहले सबसे पहले शंख बजाया है इस पार्टी का, इस पक्ष का कृष्ण, और सबसे अंत में बजाया है अभिमन्यु। पहले मामा है, लास्ट में भांजा आ गया, भगिना बजाया है। और धर्म का चौथे स्थान पर नाम आया है युधिष्ठिर का। इसका मतलब युद्ध के लिए उन्होंने द्वार खोल दिया। लेकिन यहां बात बड़ा विचित्र है। पश्चिम का एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है इमर्शन। जब इमर्शन गीता पढ़ रहा था और जब देखा कि भगवान कृष्ण शंख फूंक दिए हैं युद्ध के लिए, युद्ध को स्वीकार कर लिए हैं, इसके बाद ये सब पांडवों ने शंख फूंक दिया है, तो इमर्शन जो है इसके हाथ से गीता छूट गई, हाथ से। और गीता छूट गई और गीता पढ़ने से भाग गया। बाप रे बाप, इतना बड़ा खतरनाक आदमी भी होता है इस पृथ्वी पर। इमर्शन इसीलिए ईसाई था, ईसा से प्रभावित था, उसका छूट गया हाथ से। और यही बात महात्मा गांधी के भी साथ है। महात्मा गांधी भी नकर गए कि नहीं, कृष्ण ऐसा बात युद्ध में नहीं ठकेल सकता है, इसलिए युद्ध कहते हो अर्थ का अनर्थ हो रहा है ना, इसलिए अर्थ हुआ है। महात्मा गांधी भी नकर गए। इसके बाद भारत में तो प्रचलन हो गई, युद्ध नहीं हुआ है, युद्ध नहीं हुआ है, लोग टीका करने लगे खटाखट खटाखट, ईसा से प्रभावित होकर के। देखो, कृष्ण ऐसा व्यक्तित्व है कि इसके हाथ में बांसुरी है। बांसुरी किसका प्रतीक है? ओठ का प्रतीक है। ओठ किसका प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक है। यानी बांसुरी जो है प्रेम का विस्तार है, और बांसुरी की ध्वनि जितना दूर जग जाती है वह प्रेम का विस्तार है ना। लेकिन कृष्ण के हाथ से कब बांसुरी गिर गई, कब चक्र सुदर्शन आ गया, यही इनके लिए खतरा हो गया। कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व है, प्रेम का संदेश तो देना चाहता है। भगवान विष्णु के हाथ में जानते हो 4 चीज है, विष्णु का भी अवतार माना गया है। पहले हाथ में पुष्प है, यानी कि ठीक है, तुम पुण्य का काम जब कर रहे हो तब तुम्हें जो है पुष्प दिया जाएगा। पुष्प दिया है ना हमको, पुष्प दिया जाता है। विष्णु के हाथ में गदा है, थुड़ता है, मारता है गदा से समझ गया। दूसरे हाथ में गदा है, गदा से पीटने लगते हैं। यदि तुम इसके बाद सुधर गया तब तीसरे हाथ में भगवान विष्णु के हाथ में यही देखो 5 जन्य शंख है, फूंकते हैं, यानी तुमको प्रशस्ति पात्र देंगे, तुम्हारी प्रचार करेंगे मीडिया में, बहुत धर्मात्मा है, अच्छा है, देश सेवक है, देश का काम कर रहा है, प्रशस्ति पत्र करेंगे। लेकिन इसके बाद भी तू बिगड़ जाएगा, तब उनके हाथ में, चौथे हाथ में चक्र सुदर्शन है, खट अलग हो जाएगा, 4 इंच अलग हो जाएगा। अब समझ गया। इसी तरह से भगवान कृष्ण के हाथ में बांसुरी है। अब बांसुरी कब चली गई, कब शंख सुदर्शन आ गया, यह नहीं। यह बड़ा इस पृथ्वी का अनमोल व्यक्तित्व है, अलवेला है, यह तुमसे पहचान में नहीं आ रहा है। जैनी लोगों ने भी कहा है कृष्ण हिंसक है, और कृष्ण को 5000 वर्ष के लिए नौरव नामक नरक में डाल दिया है जैनी लोग। अब तो 5000 वर्ष हो गया, लेकिन सोचा कि बड़ा खतरा हो गया, ऐसे आदमी को नरक में नहीं डाला जा सकता है, तो 5000 वर्ष के बाद उन्हें निकाल दिया है। फिर बना लिया है कि यह मुनि जब बन जाएगा तो बड़ा तपस्या करेगा, जैनी का तीर्थंकर हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इसलिए इमर्शन का ही नहीं, इमर्शन तो माने क्रिश्चियन है, ईसा से प्रभावित है। भारत के लोग भी इसे घबरा जाते हैं। ये है क्या, कब क्या करेगा? क्षणार्धम किम भविष्य देवो न जाना, क्षण के आधे भाग में क्या हो जाएगा, क्या यह कर देगा, कोई जान नहीं रहा है। इसलिए कृष्ण जो है जलता हुआ अंगारा है, इसीलिए जीवंत धर्म है। कृष्ण जीवंत धर्म है, इसको समझना बड़ा दुष्कर है। जो व्यक्ति आया और चला गया,
अब तुम्हारे लिए गीता आसान हो जाएगा, गीता को पॉकेट में रख लोगे, गीता को खोलकर कहीं पाठ कर लोगे। लेकिन कृष्ण आसान तुम्हारे लिए नहीं होगा। कृष्ण यदि आ जाए फिर खतरा हो जाएगा, तुम्हारे पॉकेट में नहीं रह सकता है। तुम कहोगे लेफ्ट टर्न राइट टर्न, तुम्हारे से नहीं टर्न सकता है। आगे श्लोक कहते हैं, सघोषो धरातराष्ट्र हृदयानि व्यदारायत नाभाश्च पृथ्वीश्चैव तुमलो व्यनुनादायन। कहते हैं कि उस भयानक शब्द को आकाश और पृथ्वी को भी शब्दयान करते हुए धरातराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिया। देखो यह संजय बता रहा है। किसको बता रहा है संजय? धृतराष्ट्र को। संजय का नाम है जिसका शब्द संयमित हो, भाषा संयमित हो, भाषा तौल तौल कर बोलता हो, भाषा पर उसका कंट्रोल हो, उसका नाम संजय है। लेकिन यहां पर धृतराष्ट्र को ही कह रहा है कि धृतराष्ट्र पुत्रों का हृदय विदीर्ण हो रहा है। तुम्ही को सुनाया जा रहा है और तुम्हारा नाम लिया जाए। धृतराष्ट्र राजा भी है, संजय उसका सेवक है, मंत्री है, और वह कह रहा है धृतराष्ट्र पुत्रों का हृदय विदीर्ण हो रहा है। इसका मतलब स्पष्ट है कि संजय भी चाहता है, धृतराष्ट्र को इंगित कर रहा है, माम का पुत्र पांडवाश्च, इसका उत्तर दे रहा है, माम का पांडवाश्च। तुम अपने पुत्र का हाल जानना चाहते हो ना, जानो धृतराष्ट्र के पुत्र का हृदय दहल रहा है। तुम्हारा पुत्र भी कह देता तो काम चल जाता। कह रहा है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय दहल रहा है। यह इसलिए संजय कह रहा है, उन्होंने वेद व्यास ने सिखा दिया है कि देखो ऐसे ही बात कहना जिससे यह का हृदय दहल जाए, और दहलते ही कह दे धृतराष्ट्र भीष्म पितामह को बुलाओ, फोन करो भीष्म पितामह को युद्ध क्षेत्र से आ जाएं, राजाज्ञा है। और मैं यहां कह दूंगा कि युद्ध बंद हो जाएगा। इसलिए यह कह रहे हैं धृतराष्ट्र पुत्रों का हृदय दहल रहा है। अब बताओ, धृतराष्ट्र सुन रहा है लेकिन तो अंधा है, बिल्कुल अंधा है, सुनने वाला नहीं है। उसको आशा है कि भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, इनको कौन हरा सकता है, कौन मार सकता है। लेकिन द्रोणाचार्य भी जानते हैं धृष्टद्युम्न को मैं पढ़ाया हूं, मेरा चेला है, उसका अवतार ही है मुझे मारने के लिए। वो भी जानता है कि हमारा मृत्यु मेरे सामने है। भीष्म पितामह भी जानते हैं कि मैं धृतराष्ट्र के पिताजी की शादी कराने के लिए मैं काशी से जीत कर लाया हूं, काशी नरेश की अंबे अंबालिका, अंबालिका, और अंबालिका और अंबे का शादी हो गया है, अंबे का शादी नहीं हुआ है। और वह अंबे जाकर जल मरी है और जल गई है, वह माला जो है टांग दी है, और वही जो है जान भी गए हैं, वही शिखंडी के रूप में जन्म ले ली है। और वह शिखंडी जो है वही अंबे है, मेरे मृत्यु का कारण है, वह जन्म ले ली है, वह पांडवों के पक्ष से युद्ध कर रही है। यह पितामह भी अपने मृत्यु को देख रहे हैं। अंत में जब 10 दिन युद्ध से लोग हार ही गए पांडव लोग, तो कृष्ण अर्जुन हड़बड़ा गया कि हम मार डालेगा, कैसे मरेगा, तो चलो पूछो। कहा कोई मरने का उपाय बताएगा? पितामह बता देंगे, इसलिए कि तुम कमजोरी हो। बाप और लड़के पर जब दोनों को एक साथ मृत्यु है और मृत्यु पूछे कि कौन है, तो ठीक बाप होगा तो कह देगा हमें ले चलो, लड़के को छोड़ दो। मैं जानता हूं पितामह एक नंबर के बाप हैं, तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी मृत्यु स्वीकार कर लेंगे। देखो कृष्ण यह भी जानते हैं। कृष्ण अर्जुन को लेकर गए, अर्जुन कहे कि पितामह विजय भव, बार आप विजय भव का आशीर्वाद तो दे रहे हैं पितामह, कैसे आपके रहते जीत संभव है? कहा ठीक पुत्र कह रहे हो, नहीं जीतोगे, मुझे युद्ध क्षेत्र से हटा दो। पितामह इतनी शक्ति है कि आपको युद्ध क्षेत्र में हटा सकूं? हमारे से 10 अर्जुन आपको नहीं हटा सकता है।
कहा ठीक कह रहे हो बेटा, मैं एक उपाय बता दूं? हाँ, पेपर पत्रिका को तो नहीं बताएगा, दुर्योधन तो नहीं जानेगा? कहा कि नहीं। कहा कि तुम्हारे तरफ शिखंडी है ना? कहा कि हाँ। देखो वही ना अंबे है, तुम्हारी दादी? कहा कि हमारी दादी। कहा कि अरे यार हम जीत कर लाए थे अंबे अंबालिका को, तुम्हारे दादा को शादी तो करा दिए, वह जल मरी है और वही शिखंडी बनकर आई, और अभी भी मैं उसे औरत के रूप में ही देखता हूं, और मैं दृढ़ संकल्प हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं अखंड जो है ब्रह्मचारी हूं। मैंने संकल्प लिया है कि औरत पर हथियार नहीं उठाऊंगा। कहा कि तब? कहा कि उसको अपने रथ पर आगे बैठा देना और मैं हथियार रख दूंगा, तू मार डालना। अर्जुन कूद गया, नहीं 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 दादाजी, मैं नहीं करूंगा, धोखा नहीं करूंगा। उनके झोपड़ी में, रण क्षेत्र में, शिविर में कूदने लगा, नहीं नहीं यह धोखा नहीं करूंगा दादाजी। उनके पैरों पर गिर गया। आप ऐसा मत कहिए। लेकिन देखो वह दादा पौत्र का मोह होता है ना, तुम लोग को भी होगा। वह दादाजी उसको अंक में भर कर रोते हुए कहते हैं, अर्जुन मैं तुताई के पक्ष से लड़ रहा हूं, मेरे रहते तुम नहीं विजय प्राप्त करोगे, मेरे रहते तुम भगवान शंकर भी आ जाएं तो मैं नहीं होने जीतने दूंगा, तुम्हें हटाना ही होगा बेटा। लेकिन धोखा करूं गुरु पितामह, आपको वीर के लिए शोभा है। कहा कि मैं स्वीकार कर रहा हूं। देखो भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूं अपनी मृत्यु बेटा, मैं बुढ़ा हो गया हूं, कब तक जीऊंगा, और तुम्हारी रक्षा में मेरा मृत्यु हो जाए तो इससे अच्छा क्या है बेटा। कल सुबह तुम यही काम करो, अब मैं भी चलने की तैयारी करूं। देखो ऐसा भी वीर सोना जाना है, एक घाव हो जाता है 10 को गल जाता है। अद्भुत योद्धा है, अद्भुत त्यागी है, अद्भुत तपस्वी है, इसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। और यही सुबह होता है और शिखंडी को बुलाकर अपने रथ के आगे बैठा लेते हैं। कृष्ण रथ नहीं हाँक रहा है, शिखंडी हाँक रहा है। कृष्ण भी बैठे हैं, रथ में 3-3 आदमी बैठा है। जब देख लिया कि यह शिखंडी रथ हाँक रहा है, कृष्ण बैठा है, दुर्योधन की हंसी भी आई, खबर कर दी, दुर्योधन कांप उठा। जरूर कृष्ण का कोई छल है। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज की गीता ज्ञान मंदाकिनी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 09868886830। सद्गुरु धाम आश्रम बद्रीनाथ में चल रहे निशुल्क भंडारे में एवं आश्रम परिसर में सत्संग एवं ध्यान मंदिर निर्माण हेतु आपका योगदान सादर आमंत्रित है। सद्गुरु कॉन्शियसनेस सोसाइटी, खाता संख्या 307-300-210-002-1012, बैंक शाखा पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली, IFSC कोड PUNB 0307300। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज के आशीर्वाद से सद्विप्र समाज सेवा श्री बद्रीनाथ धाम में हर वर्ष की भांति 26 अप्रैल 2015 से चतुर्थ विशाल भंडारा आयोजित कर रही है। बद्रीनाथ धाम आने वाले तीर्थ यात्री इस निःशुल्क भंडारे का लाभ उठाएं। भंडारे में अपना सहयोग देने के लिए आप सभी का योगदान आमंत्रित है। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का उत्तराखंड कार्यक्रम दिनांक 31 मई दिन रविवार से 6 जून दिन शनिवार तक सद्गुरु धाम आश्रम बद्रीनाथ धाम में स्वर योग साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में पूज्य गुरुदेव द्वारा तांडव, पितृ एवं देवलोक भ्रमण, माँ के गर्भ में प्रवेश करने की कला और शरीर से बाहर निकलने की साधनाएं सिखाई जाएंगी। इस साधना शिविर में भाग लेने के लिए निबंधन पूर्व में ही अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आचार्य पूनम अग्रवाल 09968430203।
ri sa ni sa ni sa ri sa sa ri sa ri sa